हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन ब्राइट अकेडमी। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ एजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है कि एजेस के बारे में हमने लास्ट पार्ट में कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कवर किया था, जिसमें दो तरह की रेशो होती थी। तो उसके जैसे एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। एंड फर्दर टाइम्स वाले क्वेश्चन एंड एवरेज वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन रीड करेंगे। 1 year ago the ratio of age of in years of A to that of B is 4:3। देखो, रेशियो ऑफ A age to that of B 1 year ago is 4:3। The ratio of their respective ages 3 years from now। तो फ्यूचर में 3 years की बात हो रही है। The ratio will be 6:5। What will be the ratio of respective ages of A and B 9 years from now। देखो, फ्यूचर में 9 years में आपको रेशियो निकालनी है A और B की एजेस की। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो तरह की रेशियोज हैं। वन मेथड एक्स से देखते हैं हम, और दूसरा मेथड क्या है, हम ट्रिक के थ्रू देखते हैं। तो ट्रिक क्या कहती है यहां पे कि 4 से 6 जाने में क्या हुआ, 2 ऐड हो गया। 3 से 5 जाने में भी क्या हुआ, 2 ऐड हो गया। अगर नंबर्स सेम ऐड हो रहे हैं दोनों तरफ, तो आप कहोगे कि जो यूनिट्स में ऐड हुआ है वो कितना ऐड हुआ है, 2 यूनिट्स। यूनिट में चेंज कितना आया, 2 यूनिट्स। और ईयर्स में चेंज कितना आया, देखो आज से 1 साल पहले की बात करें और आज से 3 साल बाद की बात करें, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट से 1 साल पीछे और प्रेजेंट से 2 साल 3 साल आगे, तो टोटल गैप कितना आ गया, स्टार्टिंग टू लास्ट में गैप कितना आ गया, 4 ईयर्स का गैप आ गया। ठीक है भाई, समझ आ रही बात। 4 ईयर्स का गैप आ गया। तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 4 थी, तो यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल आ गई, तो आप रिस्पेक्टिवली यहां पे अगर फिल करेंगे तो 4 यूनिट्स की वैल्यू क्या आएगी, 8। 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 यूनिट्स की वैल्यू की भी क्या आएगी, यहां पे 6 आ जाएगी। 3 × 2 इज 6। ये 8 ईयर्स और 6 ईयर्स एजेस हैं ए और बी की। कहां की, 1 year ago की। अब देखो, अगर मुझे प्रेजेंट पे जाना है ए और बी की एजेस में, तो प्रेजेंट के लिए आपको एक जोड़ना पड़ेगा। अरे देखो भी, 1 साल पहले किसी की एज 8 साल है, तो आज कितनी होगी, उसमें एक ऐड कर दोगे, यानी कि 9 साल। ठीक है, तो बी की एज कितनी आएगी फिर अकॉर्डिंगली, 7 years। 6 + 1 7। तो ये प्रेजेंट एजेस आ गई हैं। बट आपको निकालना क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए एंड बी 9 years फ्रॉम नाउ। 9 years फ्रॉम नाउ का मतलब फ्यूचर में 9 years की बात हो रही है। तो 9 years फ्रॉम नाउ में एज क्या हो जाएगी, इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा। 9 + 9 इज 18 years। 7 + 9 16 years। तो 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बनेगा 9 और यहां पे बनेगा 8। सो 9:8 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, द रिक्वायर्ड रेशियो जो कि आपको निकालनी थी। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि डायरेक्टली काफी जल्दी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, अगर हमें इस ट्रिक के बारे में पता हो कि वर्टिकली गैप अगर सेम है तो ईयर्स में गैप के हम बराबर रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, और रेशियो में रख के हमें पता चल जाता है उनकी ईयर्स में वैल्यू कितनी है, और फिर बाद में आप प्रेजेंट में आ जाते हो। प्रेजेंट में बस कुछ नहीं ऐड करना होता है। आगे क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसे उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द एज आफ्टर 9 years। तो 9 years के बाद हमने एजेस निकाल ली और बाद में कैलकुलेट कर ली उनकी रेशियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years ago इज 4:5। 4 years ago रेशियो क्या है, 4:5 है आपकी। 8 years फ्रॉम नाउ, यानी कि फ्यूचर में 8 साल की बात, 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो इज 11:13। What is the sum of their present ages? तो आपको प्रेजेंट एजेस का क्या करना है, सम निकालना है। तो यानी कि आपको अल्टीमेटली प्रेजेंट एजेस चाहिए होंगी। यहां पे देखो 7 से 11 जाने में कितना जोड़ना पड़ा, 4 से 11 जाने में कितना जोड़ना पड़ा, 7 years, 7 यूनिट्स जोड़ना पड़ा। तो यहां से 5 से 13 जोड़ने पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा, 8 जोड़ना पड़ा। तो हालांकि यहां पे डिफरेंस है, तो वैल्यू सेम नहीं है। अगर ऐसा ना हो, देखो गैप कितना है यहां पे आप सोचो कि 7 जोड़ रहे हो और यहां पे कितना जोड़ रहे हो, 8 जोड़ रहे हो। तो यानी कि ये जो ट्रिक हम बात कर रहे हैं यहां पे ऐसे डायरेक्टली नहीं लग पाएगी, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा।
कन्वर्ट इसको करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या रहेगा, ऊपर वाला गैप नीचे मल्टीप्लाई, 4 और 5 का गैप कितना होता है 1, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 और 13 का गैप कितना है 2, तो आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल। सो ये 4:5 बन गया 8:10 अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 11:13 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11:13 ही रहेगा। तो ये रेशो थी 4 साल पहले की और ये रेशो है 8 साल बाद की फ्रॉम प्रेजेंट। क्लियर है बात यहां तक? सो अब आप गैप देखो, अब गैप कितना हो रहा है यहां पे, 8 से 11 जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा 3, 10 से 13 जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा 3, तो यूनिट सेम हो गई। तो बस आपने क्या करना है 3 यूनिट्स की वैल्यू को रख देना है ईयर्स में गैप। ईयर्स में गैप कितना है -8, 4 साल पहले 8 साल बाद, तो डिफरेंस जो बेसिकली यहां पे होगा ऐड हो जाएगा 12 ईयर्स। सो 1 यूनिट अकॉर्डिंगली आपका कितना आ गया 4 ईयर्स आ गया। क्लियर अभी बात? यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल आ गई यानी कि इस 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 32 साल होगी, और इस 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 40 साल होगी, 40 ईयर्स। लेकिन ये जो एजेस हैं ए और बी की, ये 4 ईयर्स बिफोर है, तो यानी कि क्या प्रेजेंट लिख सकते हो आप यहां पे, प्रेजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 32 में 4 ऐड करोगे क्या बनेगा 36, और 40 में 4 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 44। तो ये ईयर्स में इनकी प्रेजेंट एजेस आ चुकी हैं। आपको निकालना क्या था सम ऑफ प्रेजेंट एजेस, तो आपको भाई सम ऑफ प्रेजेंट एजेस निकालना था, बस इसको आप जोड़ दो, 80 ईयर्स वुड बी द आंसर। 36 + 44 80 ईयर्स ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आई होगी, जिसमें रेशियोज का गैप सेम नहीं था, बट हमने रेशियोज का गैप सेम बनाया और फिर बाद में क्वेश्चन को प्रोसीड किया। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक और क्वेश्चन विद लिटिल बिट चेंजेस इन द रेशियोज। द रेशियो बिटवीन वत्सल्स एंड गिरीश एज एट प्रेजेंट। देखो प्रेजेंट में इनकी रेशियो दी हुई है, प्रेजेंट में किसकी रेशियो वत्सल्स एंड गिरीश एज रेशियो इज 9:11। तो 9:11 आपका दिया हुआ है। वत्सल एज इज 4 ईयर्स, वत्सल इज 4 ईयर्स यंगर देन गिरीश। अब देखो भी जो वत्सल है वो गिरीश से 4 साल छोटा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वत्सल टू गिरीश आफ्टर 22 ईयर्स। देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 रेशियोज नहीं दी हैं, बल्कि आपको सिर्फ एक ही रेशियो दी है। अगर आपको सिर्फ एक रेशियो दी है तो आप क्या करोगे एक्स लगा के ही सॉल्व कर लोगे सिंपली, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे ये लाइन में बोला गया कि वत्सल जो है 4 साल छोटा है गिरीश से, अगर आप यहाँ पे देखो वत्सल गिरीश से छोटा कितना है, आप माइनस करके देख लोगे, गिरीश की एज बड़ी वाली वैल्यू, वत्सल की एज छोटी वाली वैल्यू, माइनस करके कितना आ रहा है 2x, यानी कि इन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है 2 ईयर्स। ठीक है, 2x ईयर्स छोटा है, तो एक्चुअल में कितना है 4 ईयर्स छोटा है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई तो दोबारा आप x की वैल्यू यहाँ पुट करके इनकी प्रेजेंट एजेस एक्चुअल में निकाल सकते हो। 9 × 2 इज 18 ईयर्स, 11 × 2 इज 22 ईयर्स। तो ये इनकी प्रेजेंट एजेस आ गई है। अगर इनकी प्रेजेंट एजेस आ गई, बट आपको निकालना क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ वत्सल टू गिरीश। ठीक है, वत्सल पहले गिरीश बाद में, 22 साल बाद। तो 22 साल बाद तो इनकी एजेस में एक बार 22 जोड़ देंगे दोनों तरफ, इधर 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, इधर 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44। तो 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है 4 के टेबल पे यहां पे बनेगा 10 और यहां पे बनेगा 11। सो यहां पे जो आंसर आएगा दैट इज 10:11। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक सबको? अब इसमें स्टार्टिंग से एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। यहाँ पे वत्सल और गिरीश की प्रेजेंट एज की रेशियो दे रखी थी आपको, मैंने कहा x ले लो। फिर आपको ये बोला गया वत्सल 4 साल छोटा है गिरीश से, हमने माइनस करके देखा कि 2x साल छोटा था, 2x की वैल्यू ही 4 रख के x की वैल्यू 2 आई। फिर दोबारा x की वैल्यूज यहाँ पे हमने रखी तो इनकी एक्चुअल एजेस आ गई। बट आपको एक्चुअल एजेस नहीं निकालनी, आपको 22 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो निकालना है। तो 22 साल बाद जाने के लिए आपने 22 ऐड करना है और रेशियो क्या आ जाएगी 10:11 आ जाएगी। ठीक है, होप सो सभी को ये बात क्लियर होगी। ठीक है,
तो चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, देन वी विल डिस्कस एंड मैच द आंसर। तो सो ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार। द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। एवरेज का मतलब आप जानते हो, दो चीजों को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो फादर, मैन एंड हिज सन्स की एवरेज एज 60 ईयर्स दी हुई है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 13x। एज का मतलब यहां पे एज लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट। तो प्रेजेंट ईयर में 13:7 दी हुई है फादर और सन की। मैन को हम फादर बोल रहे हैं, सन को सन ही बोल रहे हैं, ठीक है। एक ही तरह की रेशियो है क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि आपने x लगा के स्टार्ट करना है। 13x एंड 7x लिख दिया रिस्पेक्टिवली। हमें सन की एज निकालनी है। अब देखो, इनकी प्रेजेंट एज है और इनकी प्रेजेंट एज का एवरेज आपको दिया हुआ है। आप पहले एवरेज निकाल लोगे x की फॉर्म में। एवरेज होता है दोनों नंबर्स को जोड़कर। दो नंबर्स की एवरेज क्या होगी, दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड करोगे। 20x/2 कितना आ गया, 10x आ गया। 20x/2 कितना आ गया, 10x आ गया। अब ये जो एवरेज है ये आपकी कितनी दी हुई है, 60 ईयर्स। सो x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जानी चाहिए, 6 आ जानी चाहिए भाई, ठीक है। x की वैल्यू हमने 6 निकाल ली। अब पूछा क्या गया था, व्हाट इज सन्स एज। एज का मतलब प्रेजेंट एज ही पूछी जा रही सन की। तो सन की प्रेजेंट एज क्या होगी, सन की प्रेजेंट एज क्या होगी, 7x, यानी कि 7 × 6 दैट इज 7 6 42 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है सबको ये सवाल, इसको नोट कर लेंगे। एंड ये था आपका एक एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन कि जिसमें आपको एवरेज भी दी जाती है एजेस वाले पार्ट में। तो इसको आप इस तरह से सिंपली सॉल्व कर सकते हो। So moving to the next question, the ratio of ages of A and B before 5 years is 9:7 and after 7 years the ratio will be 15:13। सबसे ये सवाल हो जाएगा मेरे ख्याल, बहुत आसान है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बाकी आप वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। 5 साल पहले एज क्या थी, 9:7 और 7 ईयर्स लेटर एज की रेशो क्या है, 15:13। यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है भाई। अब वर्टिकल अगर गैप देखो तो यहाँ पे मुझे 6 ऐड करना पड़ रहा है और यहाँ पे भी कितना ऐड करना पड़ रहा है, 6 ऐड करना पड़ा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर 6 सेम यूनिट है तो आप कहोगे 6 यूनिट की ही वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस ऐड हो जाएगा, 12 ईयर्स, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी 2 साल आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 2 साल आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर अगर आप करते हो तो 9 2 18 ईयर्स यहाँ पे बनेगा, 7 2 14 ईयर्स आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो एज है ये 5 ईयर्स बिफोर वाली एज है, तो हर चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रेजेंट की एज जो आएगी ए और बी की, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट से प्रेजेंट में आना है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे। सो 18 + 5 इज 23 ईयर्स, 14 + 5 इज 19 ईयर्स। तो ये आपकी एजेस आ गई ए और बी की। आपको निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। तो यानी कि हमें प्रेजेंट एजेस की एवरेज निकालनी है। तो प्रेजेंट एजेस की एवरेज क्या होगी, प्लस आप 19 करोगे, 23 + 19 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज 42 डिवाइडेड बाय 2। सो 42 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर वुड बी 21 ईयर्स। तो एवरेज निकालने का मतलब सिंपल है कि आप क्या करते हो, दो नंबर्स को जोड़ते हो। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशंस है तो आप 2 से डिवाइड भी करोगे। तो 2 से डिवाइड करके आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, देन वी विल डिस्कस, फिर आप आंसर मैच कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड फादर। देखो, सन एंड फादर्स रेशियो ऑन प्रेजेंट ईयर is 2:5।
तो प्रेजेंट में सन और फादर की रिस्पेक्टिव रेशियो क्या है? 2:5। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 3 years लेस देन दैट ऑफ फादर। थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है। ये कह रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 3 years लेस देन दैट ऑफ फादर। जो मदर है, माता जी है, दैट फादर से वो क्या है? 3 साल छोटी है प्रेजेंट में। अरे भाई, प्रेजेंट हो फ्यूचर हो, कभी भी अगर 3 साल छोटी बोल दिया, वो हमेशा ही क्या रहेगी? 3 साल छोटी। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। इफ द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड मदर, अब सन एंड मदर की रेशियो दे दी। देखो बात बड़े ध्यान से देखनी है। पहले सन और फादर की रेशियो है, फिर क्या है? सन और मदर की रेशियो दी हुई है। तो आप कहोगे सर 2 तरह की रेशियो दी है, आप यहां पे वो तरीका नहीं लगा सकते। जब 2 तरह की रेशियोज दी जाती थी, वो सेम पर्सन्स के बीच में दी जाती थी। जैसे ए और बी है तो बाद में भी ए और बी के बीच में होती थी। बट यहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर यहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप कैसे करोगे? एक्स लगाकर। तो यानी कि शुरुआत में ही मैं इनके साथ एक्स लगा देता हूं। तो मुझे यहां पे ये समझ में आ रहा है कि सन की जो प्रेजेंट एज है वो 2x ईयर्स है, और फादर की जो प्रेजेंट ईयर्स है, एज है, दैट इज 5x। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज है। अगर फादर प्रेजेंट में 5x ईयर्स का है तो मदर प्रेजेंट में कितने साल की होगी? 5x - 3x की होगी भाई। 5x - 3x की होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मदर क्या है? 3 साल छोटी है फादर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड मदर, देखो सन और मदर की प्रेजेंट एज लिखनी है। किसकी? सन और मदर की। सन की प्रेजेंट एज क्या है? 2x। मदर की प्रेजेंट एज क्या है? 5x - 3। ये जो रेशियो है ये आपको बताई हुई है कितनी? 3:7। तो आप लिखोगे 3/7। नाउ कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 7 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 14x। और 3 को आप 5x - 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 ज़ा 15x, 3 3 ज़ा 9। 9 माइनस का है, इधर आके प्लस का होगा। 14x उधर जाके माइनस का होगा। 15x - 14x दैट इज 1x। सो x की ही वैल्यू आपके पास 9 आ गई है। x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन की प्रेजेंट एज क्या है? 2x। तो 2 × 9 यानी कि 18 ईयर्स। तो सन प्रेजेंट में कितने सालों का है? 18 ईयर्स का है। तो कभी भी लैंग्वेज को देखकर थोड़ा सा भी कुछ अलग आता है तो आपने बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। और एक तरह की रेशियो है तो आप एक्स से प्रोसीड करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह की रेशियोज दी, बट सेम पर्सन्स के बीच में नहीं है। तो आप कुछ नहीं, स्टार्टिंग में एक्स लो, आगे प्रोसीड करो। जो भी हमने टर्म सीखी हैं, प्रेजेंट का मतलब, फ्यूचर का मतलब, उसके हिसाब से आपने आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो पूछा गया बाद में वो निकालना है। आई थिंक ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रेशियोज के क्वेश्चंस रेशियोज में कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेशियो 2 अलग अलग हैं, कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राई दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके इसको आप ट्राई कर सकते हो। चलिए देखते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राधा एंड वरुण। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राधा और वरुण की जो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राधा एंड वरुण एट टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज 4:5। देखो वरुण और राधा के बीच में, राधा और वरुण के बीच में जो रेशियो है 4:5 है। लेकिन कब? ये मैरिज के टाइम आपको रेशियो दी हुई है। जब राधा और वरुण के बीच में शादी हुई थी, यानी कि मैरिज हुई थी, तो इनकी एजेस की रेशियो 4:5 थी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2 years राधा गेव बर्थ टू छोटू। 2 साल बाद क्या होता है? राधा एक बर्थ देती है एक बेटे को जिसका नाम है छोटू। तो 2 साल बाद क्या होता है? बर्थ। अगर मैं बात करूं तो 2 साल बाद क्या होता है यहाँ पे? अगर आप यहाँ से 2 साल बाद जाते हो तो छोटू का बर्थ होता है। अरे यार, चलो एक बार फटाफट दोबारा लिख लेते हैं। 4:5 राधा एंड वरुण मैरिज के टाइम। अब बात की जा रही कि अगर 2 साल बाद देखा जाए तो एक पर्सन फैमिली में ऐड हो जाता है जिसका नाम है छोटू। ठीक है, अभी छोटू की एज क्या है? 0 years, अभी तो बॉर्न हुआ है वो। आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ छोटू टू दैट ऑफ राधा आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज, राधा's मैरिज इज 2:15। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो शादी के 2 साल बाद किसका बर्थ हुआ? छोटू का बर्थ हुआ। और शादी के 6 साल बाद एक रेशियो दी हुई है।
शादी से 6 साल बाद, यानी कि जब छोटू हुआ तो उसके 4 साल बाद बात हो रही है भाई। शादी के 6 साल बाद बात करनी है आपने, तो 2 साल बाद तो छोटू बॉर्न हुआ था, तो 2 साल उससे आगे 4 साल बाद क्या होगा, रेशो की बात की गई है भाई। ठीक है, तो किसकी किसकी रेप हम सबकी निकाल लेते हैं। आप ना एक्स लगा के स्टार्ट कर दो। 4x 5x एजेस थी राधा और वरुण की मैरिज के टाइम। ठीक है, अब 6 साल बाद, 2 साल यहाँ तक, 4 साल यहाँ तक, 6 साल बाद इनकी एजेस क्या हो जाएगी, 6 साल बाद इनकी एजेस क्या हो जाएगी, 4x + 6, और यहाँ पे क्या होगा 5x + 6। ये है राधा की, ये है वरुण की, और छोटू की एज क्या होगी, सोचो छोटू की एज क्या होगी, 4 इयर्स। शादी के 6 साल बाद छोटू की एज 4 इयर्स होगी, क्योंकि 2 साल बाद पैदा हुआ था। तीनों की एजेस आ गई। अब रेशो कह रहे हैं ये लोग किस किस की, छोटू टू दैट ऑफ राधा, छोटू टू दैट ऑफ राधा। छोटू की एज क्या है 4, और राधा की एज क्या है, राधा की एज देख लो 4x + 6 है, और यही रेशो आपको एक नंबर्स की फॉर्म में दी है, दैट इज 2:15। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 2 2 = 4 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई इट। 15 × 2 कितना बन जाएगा, 15 × 2 इज 30। 4x + 6 को आप 1 से करोगे तो आपका 4x + 6 ही रहेगा। यहां से 6 की वैल्यू इधर आके माइनस होनी चाहिए। 30 - 6 इज 24, सो x वैल्यू इज 6, 6 4 = 24। x की वैल्यू हमने जैसे भी यहाँ पे निकाल ली है। अगर x की वैल्यू हमने निकाल ली है, देन फाइंड द एज ऑफ वरुण एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम वरुण की एज क्या थी, मैरिज के टाइम यानी कि स्टार्टिंग वाली बात, वरुण की एज क्या थी 5x। तो जो भी आपका आंसर है वो 5x है। वरुण की एज 5 × 6 30 ईयर्स। तो वरुण शादी के टाइम कितना था, 30 ईयर्स का था। शादी के टाइम वरुण की एज 30 ईयर्स थी। ठीक है, होप सो करेक्टली आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैरिज वर्ड अगर क्वेश्चन में आ जाए तो कोई नई बात नहीं है, बस आपको टाइम को नोट रखना है कि कौन सा टाइम चल रहा है। अब ये भी नहीं पता कि इसमें से प्रेजेंट कौन है, बट आपको शादी का जो टाइम है वही स्टैंडर्ड मान के क्वेश्चन को करना है। क्लियर? चलिए एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को देख लोगे ध्यान से, एंड फिर हम देखते हैं इससे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक लैंग्वेज की फॉर्म में। ए आस्क्ड एज ऑफ रवि इन ईयर्स। ए ने पूछा कि रवि की एज ईयर्स में बताओ कितनी है। हिज रिप्लाई, रवि ने रिप्लाई किया। देखो भाई उसने रिप्लाई क्या किया, टेक माई एज 5 years हैंस। तो कह रहा है कि मेरी एज 5 years हैंस ले लो। देखो क्वेश्चन जो भी है अगर मैं लास्ट में पढ़ूँ तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि पूछा है, तो यानी कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैं करने की अगर कोशिश करूं तो मैं एक काम यहां पे कर सकता हूं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x ईयर्स। ठीक है, मैंने x इसकी एज मान ली। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। रवि ने कहा कि मेरी एज के बारे में उसने कुछ कहा, रवि ने खुद की एज के बारे में कहा, टेक माई एज 5 years हैंस। वो कह रहा है मेरी एज को ना 5 साल बाद देख लो कितनी है। तो रवि की एज 5 years हैंस मतलब फ्यूचर में देखनी है, 5 साल बाद ये एज है। टेक माई एज 5 years हैंस एंड मल्टीप्लाई इट बाय 4। जो भी ये ब्रैकेट बनी है इसको क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, मल्टीप्लाई इट बाय 4 एंड देन सबट्रैक्ट 4 times माई 3 years अगो एज एंड सबट्रैक्ट 4 times मतलब 4 into कौन सी एज, 3 years अगो। तो 3 years अगो इसकी कौन सी होने वाली है, 4 into x - 3। क्लियर? एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, वो कह रहा है कि यही मेरी एज है, यही मेरी एज मतलब यही x की वैल्यू है। तो जो भी हमने कैलकुलेट किया, रवि अपने एज के बारे में बता रहा था कुछ इस तरह से, और ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट किसका है, ये रवि की ही एज है। तो यानी कि आप इसको x से इक्वेट करोगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 into x 4x, 4 into 5 is 20, -4 into x -4x + 4 into 3 is 12, और यहाँ पे x 4x से 4x यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल हुआ। 20 + 12 is 32, सो x की वैल्यू 32। यही आपका आंसर है। समझ में आया कुछ क्या है? अरे भाई लैंग्वेज यहाँ पे ज़रूर थोड़ी सी इस तरह से अर्थमेटिक फॉर्म में दी है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आप स्टेप्स को फॉलो करो तो।
ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप एक्स से शुरुआत करो तो देखो कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आप सिंपल थोड़ा कंसेप्ट फॉलो करेंगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 15 years ago प्रीत's फादर वाज 7 times ओल्डर देन हिज डॉटर। देखो 15 साल पहले जो प्रीत का फादर था वो 7 times ओल्डर था डॉटर से। एंड आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, द फादर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन डॉटर। 5 साल बाद जो फादर है वो ट्वाइस ओल्डर है। अच्छा, ट्वाइस थ्राइस इन बातों का मतलब क्या है? टाइम्स अगर मैं लिखूं कहीं पे, एक वर्ड वैसे लिख रहा हूं मैं, आप इसका मतलब समझना। फादर इज 2 times, या फिर मैं ये कह दूं ट्वाइस, या फिर 2 times ऑफ हिज सन। अगर मैं ये बोलूं कि फादर की जो एज है वो ट्वाइस ऑफ सन है, एक ये स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं फादर इज 2 times मोर, 2 times या फिर ट्वाइस, 2 times मोर ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन। देखो लेस तो हो नहीं सकता, ठीक है। फादर इज 2 times मोर ऑफ हिज सन। देखो दोनों बातों का मतलब समझते हैं। पहले कह रहे हैं कि फादर जो है वो सन का क्या है? 2 times है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सन की एज x है तो फादर की क्या होगी? 2x होगी। बात क्लियर है? फादर की अगर x होगी तो सन की क्या होगी? 2x होगी। अब ये कह रहे हैं कि फादर इज 2 times मोर देन सन। 2 times मोर का मतलब क्या है? 2 times मोर का मतलब क्या है? देखो सन की एज x है तो इसका 2 times देखोगे तो कितना होगा? 2x होगा। मोर का मतलब आपको इसी में ऐड करना है। 2x को अगर x में ऐड करोगे कितना आएगा? 3x। इस क्वेश्चन में ये 3x वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस वर्ड को याद रखेंगे, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। मोर का मतलब क्या होगा कि ट्वाइस तो आपने कर लिया, देन उसी में आपने ऐड कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है? तो आपको ट्वाइस का मतलब समझ में आ गया, फादर इज ट्वाइस ऑफ हिज सन का मतलब समझ में आ गया, और फादर इज ट्वाइस मोर देन ऑफ हिज सन का मतलब भी समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज 15 years ago प्रीत's फादर इज 7 times ओल्डर देन डॉटर। तो डॉटर है, फादर है, 7 times। 7 times का मतलब क्या है? 7:1। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पे अगर x है तो यहां पे क्या होगा? 7x होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। 7 times का मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो, चाहे मैं x लिखूं चाहे ना लिखूं। मैंने मिटाया क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया अभी कि क्वेश्चन x से करना है कि नहीं करना है। फिर आगे कह रहे हैं आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ द फादर विल बी ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 times, फादर विल बी ट्वाइस मतलब अगर डॉटर की एज 1 है तो फादर की क्या होगी? ट्वाइस होगी। अब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 तरह की रेशियोज है और सेम ही पर्सन्स के बीच में है, तो आप क्या लगाओगे? ट्रिक लगाओगे। ठीक है, एक ही ट्रिक सीखी हमने इस चैप्टर में, वर्टिकल गैप। वर्टिकल गैप यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है? 0 है। तो अभी ट्रिक नहीं लग पा रही, डायरेक्टली नहीं लग पा रही, बट कोई बात नहीं, हमने वो भी मेथड सीखा हुआ है कि अगर ट्रिक नहीं लग पा रही तो क्या करोगे। तो फिर हॉरिजॉन्टल गैप को आप देखोगे, यानी कि यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल गैप कितना है? आपका 6 का है। हॉरिजॉन्टल गैप कितना है? 6 का है। आप 6 से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे। चलिए ये लिखा हुआ था, टेक्निकल इश्यूज देयर इन द स्क्रीन, सो कोई बात नहीं, इसको हम समझते हैं। सो 7:1 दिया हुआ था, 2:1 दिया हुआ था। ये 5 years फ्रॉम नाउ है और ये 7 years बिफोर की बात हो रही है, सॉरी 15 years बिफोर की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे कौन था? फादर, यहाँ पे डॉटर। अब गैप हम मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, तो गैप मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? तो ऊपर का गैप 6 है तो आप नीचे 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, नीचे का गैप 2 और 1 का 1 है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो क्या बन जाएगी? ऊपर वाली रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7:1 ही रहेगा। नीचे वाली रेशो क्या बन जाएगी? 6 से मल्टीप्लाई करके 6 to 12, 6 into 1 is 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब गैप देखो, अब बात बन रही है भाई। अब देखो दोनों में गैप कितना हो गया? यहाँ पे 5 इंक्रीज, यहाँ पे 5 इंक्रीज, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू
5 यूनिट की ही वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ईयर्स में गैप। ईयर्स में गैप कितना है, 20 साल का है, ठीक है, क्योंकि ये 15 साल पहले, ये 5 साल बाद, तो आज से 15 साल पहले और आज से 5 साल बाद, तो दोनों टाइम जोन में डिफरेंस कितना होगा, 20 ईयर्स का। सो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 4 ईयर्स है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स। आप यहाँ नहीं पुट करोगे, ठीक है, जो भी आप नई रेशियो बनाते हो उसमें पुट करते हो। 1 यूनिट की 4 है, 7 यूनिट की क्या होगी 28, और यहाँ पे क्या आ गई 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बट दीज एजेस आर 15 ईयर्स बिफोर, 15 ईयर्स बिफोर, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे लिख लो भाई। प्रेजेंट एज क्या होगी 28 + 15 और उसकी बनेगी 4 + 15, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 43 और यहाँ पे कितना आ गया 19। तो ये फादर और डॉटर की प्रेजेंट एजेस हैं। पूछा क्या गया था, फाइंड द प्रीतिज प्रेजेंट एज। प्रीति मतलब डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है 19 ईयर्स। दिस इज द आंसर, ठीक है, क्लियर है। एक बार इसको देख ले ध्यान से। सो होप सो ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया एंड पुराने 1-2 क्वेश्चंस को हमने नए तरीके से भी सॉल्व करना सीखा। तो एजेस वाले पार्ट में हमने 2 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपके बेसिकली बुक्स में नहीं होते हैं एंड जो एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं। तो यानी कि हमारा मतलब स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, बट बेसिकली हमने प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करेंगे। जो प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वही आपके एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस होते हैं। लेट सपोज कि मान लो कोई एक एग्ज़ाम, एक गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन आया है, तो अब चांसेस है कि वही क्वेश्चन दूसरे में भी आएगा। ये पैटर्न है, बेसिकली एग्ज़ाम्स का पैटर्न इसी तरह से फॉलो होता है। तो खैर आपको उतनी टेंशन नहीं लेनी, जो भी हम काम कर रहे हैं आपको उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।